अस्सलाम वालेकुम। रीअरेंजमेंट का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेंजिल बेंजिलिक एसिड। पहले हमने पिनाकोल और पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट देखी थी। अब बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, इसकी डिफाइन ये है कि व्हेन अल्फा डाइकीटोन्स ट्रीटेड विद बेस विद दे अरेंज्ड इनटू अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अल्फा डाइकीटोन्स बनाते हैं हम पहले C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5, ठीक है। इसे कहते हैं अल्फा डाइकीटोन्स, ठीक है। कीटोन, ठीक है, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, तो एक कीटोन हुआ। दो कार्बोनाइल ग्रुप है तो डाइकीटोन्स होगी। और C6H5, ठीक है, C6H5 इसको मतलब हम कहते हैं फिनाइल, ठीक है, पीएच यूज़ करते हैं हम, ठीक है। मतलब मैं C6H5 को हटाकर पीएच पे लगा सकती हूँ, ठीक है। तब भी ये क्या हुआ, अल्फ़ा डाइकीटोन्स, ठीक है, और हम इसे कहते हैं बेंजिल, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हमने बेस में करवाना है, ठीक है। बेसिकली हमें OH चाहिए। अब बेस हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, NaOH, KOH, ठीक है, या फिर वाटर भी ले सकते हैं H2, क्योंकि हमें OH चाहिए ना, तो OH प्लस H, ठीक है, K पॉजिटिव प्लस OH, इसी तरह Na पॉजिटिव प्लस OH, ठीक है। हमें बेस चाहिए तो वो यहाँ पे हमें इनसे मिलेगी, ठीक है। बेस में हमने रिएक्शन करवाया तो हमारे पास क्या बना, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब C फिनाइल ग्रुप, ठीक है, और OH, ठीक है। हमारे पास ये क्या हो गया, इसे हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि बेंजिलिक एसिड भी कहलाता है, ठीक है, बेंजिल टू बेंजिलिक एसिड, इसलिए हम इसे कहते हैं बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। अब हम इसके मैकेनिज़्म की तरफ आते हैं। मैकेनिज़्म सिंपल है कि हमने डाइकीटोन लिया, ठीक है, बेस में से रिएक्शन करवाया, ठीक है, मतलब OH नेगेटिव, बेसिक तो हमें OH कि हमने डाइकीटोन लिया, ठीक है, बेस में से रिएक्शन करवाया, ठीक है, मतलब OH नेगेटिव, बेसिक तो हमें OH नेगेटिव चाहिए ना, NaOH, ठीक है। अब यहाँ पर OH ने यहाँ पे अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, ठीक है, और कार्बन ने अपना एक बॉन्ड ऑक्सीजन को दे दिया स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पर क्या बचा, pH C डबल बॉन्ड O C O, बॉन्ड शिफ्ट हुआ था ऊपर तो ये नेगेटिव चार्ज बन गया, ठीक है। ये OH आके कार्बन पर अटैच हुआ तो OH अटैच कर दिया और pH, ठीक है। अब यहाँ से ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बनाने होते हैं स्टेबल होने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक है, एक नेगेटिव चार्ज के तौर पे गया है, तो ये अपना बॉन्ड शिफ्ट करेगा स्टेबल होने के लिए। यहाँ से कार्बन के पास 5 बॉन्ड बन जाएंगे, 1 2 3 4, ऑक्सीजन के साथ एक और एक इनकमिंग, 5 हो गए। तो ख़ुद को स्टेबल रखने के लिए
ये फिनाइल को निकाल देगा, ठीक है, यहाँ से फिनाइल ग्रुप निकल जाएगा। अब ये जाएगा दूसरे कार्बोनाइल ग्रुप के पास, ठीक है, यहाँ पर ये अटैक करेगा और यहाँ पर एक कार्बन खुद को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड ऑक्सीजन पे ट्रांसफ़र कर देगा, शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो क्या बना, सी फिनाइल, ठीक है, ये ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये आके अटैच हुए हैं तो फिनाइल कार्बन, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर OH। अब यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, बॉन्ड पूरे हो गए। यहाँ पर अब ये होगा कि जो ये वाला नेगेटिव चार्ज है ना, ये हाइड्रोजन को एज अ प्रोटॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये खुद को स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन के साथ ये इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगी। मतलब अपने ही मॉलिक्यूल में जो भी एटम्स कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं उसको कहते हैं इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जो कंपाउंड दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करें उसे कहते हैं इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब इसने अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन को अट्रैक्ट किया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू लिंक किया है, ठीक है, तो ये इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, और यहाँ से प्रोटॉन रिलीज़ होगा और ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, मतलब PHCOH, ठीक है, फिनाइल कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O नेगेटिव, ठीक है। अब इसको भी स्टेबल होना है तो हमने जो बेस यूज़ की थी, बेस में हमने NaOH यूज़ किया था। OH हमारे पास यहाँ पे अटैक हुआ, ठीक है, यहाँ पर जब अटैक हुआ तो कार्बन ने अपना बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये वापस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ खुद को स्टेबल करने के लिए। तो कार्बन ने भी जब देखा कि मेरे पास 5 बॉन्ड बनने हैं, अब एक उसने तोड़ना था, उसने फिनाइल को दूसरे कार्बोनाइल ग्रुप के पास भेज दिया। अब जब इस कार्बन ने देखा कि मेरे पास बॉन्ड ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है, अब इसने ऊपर भेज दिया बॉन्ड अपना, ठीक है, ऑक्सीजन के पास। इसी तरह ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया। जब इस ऑक्सीजन ने देखा कि अब कोई और कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है कि मैं फिनाइल को तोड़ के वहाँ पे भेज दूँ, इसने देखा कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, तो मैं इसको प्रोटॉन के तौर पर ले सकता हूँ, ठीक है। इसने हाइड्रोजन इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है, ठीक है, तो ये प्रोटॉन के तौर पर यहाँ आके अटैच हो गया, ठीक है, OH। अब जो ये था, ठीक है, हाइड्रोजन अपना बॉन्ड छोड़ के गया है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन में बचा है वो Na, मतलब सॉल्वेंट में जो बचा है वो Na बच गया, ठीक है, तो ये अटैक करेगा Na पे, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये OH PH C डबल बॉन्ड O, वो नेगेटिव, Na पॉजिटिव। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं, Na भी हो सकता, सोडियम भी हो सकता है, पोटाशियम भी हो सकता है, या वाटर खुद हो सकता है, H2O, ठीक है, बेस के तौर पे एक्ट। अब H2O है, मतलब यहाँ पर हम K भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पर H भी लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, क्योंकि पानी जब टूटा है तो OH प्लस H प्रोटॉन, ठीक है, OH हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, यहाँ पे प्रोटॉन रह गया तो वो आगे इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं ये सारा कुछ निकाल दूँ तो हम सिंपल ये कर लेते हैं कि
OH। ठीक है, अब ये बन गया हमारे पास बेंजीलिक एसिड। ठीक है,